नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों को हम पढ़ाया एक्सरसाइज 3.2 का थ्योरी, उसमें दो चीज मात्र अभी बताए, आव्यूह का जोड़, आव्यूह का घटाव। अब हम लोग तीसरे पर चलते हैं, आव्यूह के गुना। यही तीन चीज सीखना ही है। तो तीसरा है आपका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का गुना। Let A and B are two matrices. यहाँ पर देखिए, समझिए, जैसे लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज, यानी कि ए और बी दो आव्यूह है, देन मीन्स तो ए इंटू बी यानी कि ए और बी का गुणनफल डिफाइंड यानी कि परिभाषित होगा इफ यदि कॉलम ऑफ ए यानी कि ए का स्तंभ बराबर रो ऑफ बी यानी कि बी का पंक्ति। ये शुरू वाले का कॉलम अब बाद वाले का रो जब बराबर होगा तभी आपका ये डिफाइंड होगा, नहीं तो डिफाइंड नहीं होगा। इस बात को हम लोग खूब अच्छा से एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर करेंगे। फाइंड ए, फाइंड मीन्स जानते करते हैं, ज्ञात करना है, यानी कि ए बी ज्ञात करें। ये जैसे पहला आपका सवाल, यहाँ पर देखिए, इसका ऑर्डर अगर हम लोग लिखेंगे रो गुने कॉलम, तो इसमें रो का संख्या ऐसे ऐसे लाइन हम लोग का, एक लाइन, ये दो लाइन, यानी कि रो दो, कॉलम का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, तो कॉलम है एक। इसमें आप ध्यान से देखिए तो ऐसे ऐसे लाइन, पहला लाइन में 6 7, दूसरी लाइन में 8 9, तो इसमें रो गुने कॉलम, तो रो का संख्या 2 और कॉलम का संख्या ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऐसे ऐसे लाइन हम लोगों का 2 है, तो कॉलम 2 है। अब यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है ये कि इसका गुना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसका गुना डिफाइंड होगा कि नहीं। तो गुना डिफाइंड होने के लिए ए का कॉलम, तो यहाँ पर कॉलम देखिए 1 है, और बी का रो, तो बी का रो देखिए यहाँ पर कितना है, 2 है। तो बताइए ये दोनों बराबर है, ये एक है, एक दो, उधर रो 2 है, तो इधर 1 है इधर 2 है, तो बराबर नहीं है। ये बराबर कहेगा कब, जब दोनों में 1 1 हो, चाहे दोनों में 2 2 हो, दोनों में बराबर रहेगा तो बराबर कहेगा, तो इसमें बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में कि इसलिए ए बी बराबर नॉट डिफाइंड,
नॉट डिफाइंड का मतलब परिभाषित नहीं है, यही हम लोग का हो गया आंसर। अब आगे हम लोग देखिए दिखाएंगे आपको, बताएंगे दूसरे अगले एग्जाम्पल से कि गुना हो सकता है, तो गुना करने के लिए ही हमें सीखना है। अब यहाँ पर देखिए जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपका अब इसमें भी हम लोग रो और कॉलम लिखेंगे, तो इसमें बताइए 2 गो रो है और कॉलम का संख्या ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, ये भी 2 गो, ये रो और कॉलम। यहाँ पर आपका है 2 गुने 3, 2 गो रो 3 गो कॉलम। अब यहाँ पर देखिए पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर है, तो इसमें हम लोग गुना कर सकते हैं। अब गुना करने के लिए क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पर खूब अच्छा से यही आपको सीखना है, खूब ध्यान देना है। क्या कि आप मैट्रिक्स में आप गुना सीख गए, इसका मतलब आपका क्लियर हो गया ये एक्सरसाइज। देखिए गुना कराने में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए बी, तो ए का वैल्यू यहाँ पर लिख लिए, फिर बी का भी वैल्यू लिख लिए। शुरू वाले का हमेशा हम लोग लेंगे रो और बाद वाले का लेंगे कॉलम। तो एक पहला रो से पहला कॉलम में गुना कराएंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, पूरा विस्तार से इसको बता दे रहे हैं। अब ये 2 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है 6 2 में, तो जब भी कराएंगे तो ये पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, यानी कि 2 से 6 में गुना तो 2 गुने 6, फिर इस 3 से 2 में गुना, इसके बीच में हम लोग लिखेंगे प्लस 3 गुने 2। अब इसके बाद देखिए ये इस रो से जितना इसमें कॉलम है सब में कराएंगे। तब पहला रो से अब हम लोग कराएंगे दूसरे कॉलम में, ये दूसरा कॉलम में। तब 2 3 से हम लोगों को कराना है 0 1 में, तो बताइए 2 से किस में होगा, 0 में। तो यहाँ पर जो ही हम लोग पहला रो से अगले कॉलम में जाएंगे, जैसे जो ही अगला कॉलम में पढ़ेंगे दूसरा कॉलम में, तो यहाँ पर स्पेस छोड़ना है। कैसे, 2 और 3 के बीच में स्पेस है, गैप, तो वही छोड़ना है। तो आपको 2 3 से 0 1 में कराना है, तो 2 से 0 में यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे, तो 2 गुने 0। अब फिर 3 से किस में कराएंगे, 1 में। शुरू वाला का शुरू वाला से और बाद वाला का बाद वाला से, यहाँ पर प्लस 3 गुने 1। अब इसके बाद फिर 2 3 से हम लोग लास्ट कॉलम में कराएंगे, जैसे 1 3 में, 2 3 से 1 है 3 में, ऐसे कराएंगे। अब बताइए 2 3 से 1 3 में कराना है, तो पहला का पहला से और दूसरका का दूसरका से। तो बताइए 2 से 1 में, तो 2 गुने 1 प्लस 3 का इस 3 का 3 से, तो 3 गुने 3। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग ये पहला रो ले लिए, इसके सारे कॉलम में गुना करा करके लिख दिए। अब ठीक इसी तरह से 4 5 को लेंगे, यहाँ पर जैसे 4 5 ले लिए, दूसरा रो को लिए, तो पहला कॉलम में, दूसरा कॉलम में, तीसरा कॉलम में, तो 4 5 से हम लोग को गुना कराना है 6 2 में। तो शुरू वाला का माने पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, यानी कि 4 गुने 6 प्लस 5 से 2 में, तो 5 गुने। अब 4 5 से 0 1 में कराना है, तो पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, यानी कि 4 गुने 0 प्लस 5 गुने 1। फिर 4 5 से कराना है 1 3 में, तो 4 का 1 से, तो 4 गुने 1।
और दूसरा से यानी कि 5 गुने 3। अब इसी को आपको सॉल्व करके लिख लेना है। जैसे 2 से 6 में मल्टीप्लाई होगा तो हम लोगों का हो जाएगा 12, 3 से 2 में गुना होगा तो 6, फिर 0 प्लस 3, फिर 2 प्लस 9, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 24 प्लस 10, ये 0 प्लस 5, फिर इसके बाद 4 प्लस 15। अब हम लोगों को इसको जोड़ देंगे, जोड़ करके लिख लेंगे। ये 12 और 6 18, फिर 3, फिर 11, फिर यहाँ पर 24 10 34, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 19। यही हो गया हम लोगों का आंसर। इसमें यदि आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास मेरा वीडियो आसानी से जाता रहे, और इसके बाद लाइक भी कीजिए। और यदि समझ में आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर कीजिए, क्योंकि बिना कमेंट्स के आपका हम मानेंगे कि पता ही नहीं अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट कीजिएगा, समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। कमेंट यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिएगा कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है, इसको यहाँ पर दिक्कत है तो उसको समझाइए। तो उसको हम लोग डाउट क्लास में इस वीडियो के माध्यम से ही क्लियर कर देंगे। तो ठीक है, आपको एक और एग्जाम्पल दे करके हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग ऑर्डर लिख लेंगे, चेक कर लेंगे कि गुना कर पाएंगे कि नहीं। देखिए रो इसका कितना है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो रो हो गया 3। और कॉलम आपका रो गुने कॉलम, तो कॉलम का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे 2 लाइन है तो कॉलम 2। इसमें रो का संख्या कितना है, रो गुने कॉलम, तो रो का संख्या 2, कॉलम का संख्या 3। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे ए बी, 1 4 2 5 3 6, फिर बी का वैल्यू रखेंगे 7 0 1 5 6 3। अब यहाँ पर इस रो से आप इस कॉलम में गुना कराइएगा, तो इस रो से कॉलम में गुना कराइएगा, फिर इस रो से दूसरा का कॉलम में, फिर इसी रो से तीसरे कॉलम में गुना कराइएगा। तो 1 4 से 7 5 में, तो अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखेंगे, गुना करा करके मन में ही गुना करा करके लिख देंगे। जैसे 1 से किस में कराएंगे, 7 में, 1 से 7 में मल्टीप्लाई होगा तो 7। अब 4 से आप 7 5 इस पहला रो से पहला कॉलम में कराना है, तो पहला का पहला से हो गया, अब दूसरा का दूसरा से, तब 4 से 5 में तो 20। फिर 1 4 से 0 6 में, तो 1 से 0 में तो 0, 4 से 6 में तो 24। अब 1 4 से 1 3 में, तो 1 से 1 में तो 1, 4 से 3 में तो 4 3 12। अब इसके बाद इस 2 5 को लेंगे, इस रो से इस कॉलम में कराएंगे, इस कॉलम में कराएंगे, इस कॉलम में, तो 2 5 से 7 5 में, तो 2 से किस में 7 में, तो 14। फिर 5 से 5 में 25,
फिर इसके बाद 2 5 से 0 6 में, तो 2 से किस में 0 में, और फिर 5 से किस में 6 में, तो 5 से 6 में तो 30। फिर 2 5 से 1 3 में, तो शुरू वाला के साथ बाद वाला के साथ, तो 2 प्लस 5 से 3 में तो 15। अब इसके बाद 3 6 का हम लोग इसी तरह कराएंगे, तो 3 6 से फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकेंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में, तो 3 6 से 7 5 में, तो 3 से 7 में, 6 से 5 में, पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, तो 3 से 7 में तो 21, फिर 6 से 5 में तो 30, फिर इसके बाद 3 6 से 0 6 में तो 0 प्लस 36, फिर इसके बाद 3 प्लस 18। अब इस तरह से इसको हम लोग जोड़ करके लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 27 24 13, फिर इसके बाद हो जाएगा 39 30 17, फिर इसके बाद हो जाएगा 51 36 21। अब यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। हमको पूरा उम्मीद है कि अब आप लोग गुना कुछ समझ रहे होइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे बताएंगे। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।